हाय फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो इसमें आप लोग को सपोर्ट चाहिए और आप लोग देखिए इस वीडियो को और पूरा क्वेश्चन को बनाइए। और जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ को देख लें कि जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग इसे हम क्वेश्चन को बनाने के पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग भी पढ़ लें। तो आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पढ़िए और बनाइए क्या हो रहा है इसका आंसर। तो आपकी स्थिति जो होगा आप यहाँ देख सकते हैं क्या बोल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है और हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए और निकलते चलिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश की किरण गमन करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप जानते हैं, उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भली बात इसको बना सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के, अच्छा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन, उसका नियम दो ही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमारे सामने क्वेश्चन प्रवर्तन के नियम होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कहा गया है प्रकाश तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा, सोचिए तो क्या होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और देख के बनाइए इसको क्या होगा। अवतल दर्पण में कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के समान बने। तो आप लोग यार जानते हैं वक्रता केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट को देखिए। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है, यानी उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा और सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें बताइए दर्पण सूत्र क्या है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को धड़ाधड़ क्वेश्चन करते चलिए। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, अवतल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, आपको दिखने में ठीक होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। किसी कार के अग्रदीप में हेडलाइट, आ गया आंसर, अवतल लाइट हेडलाइट। पश्च दृश्य, पीछे का दृश्य, उत्तल दर्पण। किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे आगे नई कार्तीय परिपाटी यानी चीन परिपाटी में दर्पण के सामने, दर्पण के सामने देखो, सॉरी यार, दर्पण के सामने कहा गया है। यहाँ कंडीशन देखिए, और यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन है वस्तु बिंब, यानी इसका मतलब है कि क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, सिर्फ एक ही का होगा, उत्तल दर्पण का किसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, सबसे बड़ी बात है आवर्धन ऋणात्मक हो, यानी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, अवास्तविक होगा तो भाई क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, और ये दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर, चलिए जूम आउट कर देते हैं आपको देखने के लिए। चलिए देखिए दिखाई दे रहा है, दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर जो होते हैं वो दांतों को देखने के लिए, मरीजों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल का है कि छोटे चीज़ को बड़ा करके अवतल दिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो उस समय कंडीशन क्या होना चाहिए, यानी मान लीजिए आपके सामने अवतल दर्पण है तो हमें वस्तु की भी दूरी चाहिए और प्रतिबिंब जहाँ बन रही है उसकी भी दूरी चाहिए, यानी हमें दोनों दूरी चाहिए। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या व्यास क्या कहलाता है, तो अब क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। क्या है कि दर्पण के चौड़ाई को, यानी एम जो डैश होता है, दर्पण की चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बना है तो अपने गुरुजी से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आप लोग देखिएगा।
चलिए मेरे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सामने आया है, इसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो 32 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई साहब कि वो कहा गया कौन दर्पण सा, उत्तल दर्पण, यानी प्लस में होगा, यानी क्या हो जाएगा, एफ बराबर सूत्र होता है एफ बराबर R/2 फार्मूला होता है। तो 32 दिया हुआ है तो 32 मान रखिएगा, 32 2 तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्या कि आपके गुरुजी बताए भी होंगे, जहाँ भी आप क्लास लेते हो इंस्टीट्यूट में, वहाँ आप पढ़े होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हजामत के लिए तो ये भी तो आप क्वेश्चन जानते हैं, अवतल दर्पण होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। तो काल्पनिक का प्रतिबिंब का सीधा, अगर वास्तविक एग्जाम में हमें पूछ दिया, याद रखिएगा, तो वास्तविक का हो जाएगा उल्टा, लेकिन हमसे पूछा है काल्पनिक तो हमारा आंसर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण जो है उसका फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बनाना है। तो हमारा फार्मूला 2 होता है, एक होता है F बराबर R/2 या एक फार्मूला होता है R बराबर 2F होता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए मिल रहा है। कोई दिक्कत किसी को, आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यही तो फंडा है। आभासी पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है। कंडीशन आप पढ़े होंगे कि P और F के बीच दर्पण जो होगा, P और F के बीच में कौन वस्तु होगा तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ये तो कंडीशन आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, और हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन लो आ गया, देखते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देखते समय क्वेश्चन को बनाएंगे भी। कह रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो आपके सामने आंसर आ गया, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फिर कहा गया किस दर्पण से हमेशा वस्तु के छोटा प्रतिबिंब, फंडा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो स्क्रीन पर हमारे दिखाई दे रहा है, इसे जूम आउट कर लेते हैं और आप आसानी से इसे देख सकते हैं। ये समझ जाइए कि निचोड़ है, हर एग्जाम का निचोड़ है। कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। मैट्रिक का, आपके फिजिक्स का जितने भी क्वेश्चन होगा उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन अटैच आपको मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी। तो कहा गया है वायु में प्रकाश की चाल, हवा में पूछ रहा है, हवा में कम होता है और निर्वात में ज़्यादा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहा गया वायु में प्रकाश की चाल किसके अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी भिन्न भिन्न होगा। तालाब का कम गहराई कर पड़ने के कारण है प्रकाश का अपवर्तन, या ये भी आप पढ़े हैं कि गिलास में पानी रखा गया है और उसमें कोई छड़ी रखा गया है तो वो टेढ़ा प्रतीत होता है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, यह कहा जाता है नदी का जो तल्ली होता है वो वास्तविक गहराई से कम मालूम पड़ता है, वो भी किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा था। किसी लेंस का भाई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो मात्रक विहीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं धड़ाधड़। चलिए हमारे सामने यही क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस, वो सॉरी यार इसे जूम आउट करना भूल गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन स्क्रीन पर आपको फेस टू फेस दिखाई दे रहा होगा। ये नहीं है कि आपको मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, इस पर VVI जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है उसको भी लेकर आऊँगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव है प्रत्येक दिन आप इसे बनाते चलिए।
चलिए कुछ क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए। लेंस के मुख्य फोकस कितने होते हैं? लेंस के मुख्य फोकस 2 होते हैं, ठीक है। लेकिन दर्पण में पूछ दे तो दर्पण में 1 होता है, याद रखिएगा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। तो अवतल लेंस पूछा है यानी लेंस पूछा है तो v/u हो जाएगा हमारे लिए। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी माध्यम में म्यू तो साइन आई बटा साइन आर। आपको तो ऑप्शन बी दिखिएगा, बाकी ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओ सॉरी, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देख चलिए पढ़ लीजिए। इसमें निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो होगा सबसे अधिक होता है, ठीक है। 2.42 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, और देखिए कहा गया है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, यानी ठीक उल्टा होता है। चलिए निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायऑप्टर। क्या हो जाएगा? डायऑप्टर हो जाएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी? धनात्मक होगी। कोई दिक्कत? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो किस माध्यम में? तो बताइएगा यहाँ पे। जल में तो होगा नहीं, शीशा में होगा नहीं, हीरा में होगा नहीं, तो किस में हो जाएगा? हवा में हो जाएगा। किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, और इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को बनाइए। कहते निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो आप ये क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं, आपका आंसर हो जाएगा हवा में। फिर कहा गया है शब्दकोश को पढ़ने के लिए, तो 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस हो जाएगा। वेरी गुड, 5 सेंटीमीटर का कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यार इसको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्रत्येक दिन एक दिन गैप करके आपको वीडियो मिलता रहेगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। मेरा कोशिश रहेगा कि प्रत्येक दिन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, सब्जेक्टिव जल्द आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए वेट ज़्यादा दिन नहीं करना होगा। 16 या 17, लेट फेट 17 या 18 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सब्जेक्टिव मैं सब सब्जेक्ट का कराऊंगा, फिजिक्स का भी कराऊंगा, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, हर चीज़ का मैं यहाँ पे कराऊंगा। हिंदी, संस्कृत जो भी है उसको मैं कराऊंगा। थैंक्स ब्रो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, और प्लीज़ यार इसे शेयर अपने फ्रेंडों के पास कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।